वर्टिब्रेटा संघ यानी कशेरुकी जंतु का जो तीसरा वर्ग है जल स्थल चर जंतु या इसको कहते हैं एम्फीबिया वर्ग। इनके सामान्य लक्षण जल स्थल चर जंतु जो है जल और थल यानी दोनों जगह रहने वाले जंतु ये होते हैं, इसलिए इनको जंतुओं को कहा जाता है उभयचर जंतु। दोनों जगह रहने के लिए यानी जल में भी रहने के लिए इनका शरीर अनुकूलित होता है और थल में रहने के लिए भी इनका शरीर अनुकूलित होता है, इसलिए इनको कहा जाता है उभयचर जंतु। जंतु का शरीर जो है वातावरण के ताप के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है, इसलिए ये भी असमतापी जंतु है। त्वचा पर वाह्य कंकाल का अभाव होता है इनकी त्वचा पर श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं। श्लेष्मिक ग्रंथियां इनमें होती हैं जिसमें कि श्लेष्म निकलता रहता है, इसलिए इनकी त्वचा क्या होती है, नम होती है, खुरदुरी होती है। इनके हृदय की बात करते हैं तो त्रिकक्षीय हृदय इनमें होता है, यानी 3 वेश्म इनके हृदय में पाए जाते हैं। श्वसन, क्योंकि ये जल में भी रहने वाले जंतु हैं, थल में भी रहने वाले जंतु हैं, इसलिए श्वसन के लिए इनमें अलग अलग प्रकार के अंग हैं। जैसे त्वचा के द्वारा भी श्वसन करते हैं, गिल के द्वारा भी श्वसन करते हैं और फेफड़ों के द्वारा भी ये श्वसन करते हैं। क्योंकि मेढक की एक अवस्था ऐसी आती है जिसको टेडपोल अवस्था कहते हैं। उस समय मेढक जो है मछली के आकार के समान होता है, तो उस समय उसका जो टेडपोल अवस्था है उसमें गिल पाए जाते हैं, तो गिलों के माध्यम से जो है उस समय वो श्वसन क्रिया करता है। ये अंडे देने वाले जंतु हैं और इनके उदाहरण हैं मेढक है, टोड है, सैलामेंडर है, हाइला, इस संघ के जंतु होते हैं। देखो ये मेढक का चित्र है। मेढक जब पानी में रहता है तो उसके पैरों में देखने 5 जाल पाए जाते हैं जो इनके तैरने में मदद करता है, और जब ये पानी में रहता है तो अपनी त्वचा के द्वारा यानी नासा छिद्रों से, नासा द्वारों से कुछ उस समय श्वसन क्रिया नहीं करता है, त्वचा के माध्यम से ये जो है ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, जो घुली हुई ऑक्सीजन पानी में रहती है। तो ये विशेष लक्षणों के आधार पर ही इसको उभयचर जंतु कहा जाता है, इस संघ को उभयचर जंतु वाला यानी जल स्थल थल जंतु। अब उसके बाद जो अगला हमारा कॉर्डिया संख्या आता है, चौथा वर्ग जो आता है वो आता है सरीसृप वर्ग। सरीसृप यानी रेंगने वाले, ऐसे जंतु जो रेंग के चलते हैं। ये इस वर्ग के जंतु जो हैं जमीन में भी रहेंगे, दरारों में भी रहते हैं, पेड़ों पर ये रेंग करके चलने वाले जंतु होते हैं, इसलिए इसको रेप्टाइल भी कहा जाता है, रेंगने वाले जंतु या सरीसृप वर्ग इसको कहा जाता है। अधिकांश जंतुओं का शरीर जो है स्तरीय जीवन के लिए पूर्ण रूप से अनुकूलित होता है, लेकिन कुछ जातियां ऐसी हैं इसमें भी जो जल में रहते हैं। जैसे मगरमच्छ है, जल में रहता है, वो भी इसी वर्ग का जो है जंतु है। जंतुओं के शरीर का ताप जो है वो भी वातावरण के साथ घटता और बढ़ता रहता है, इसलिए ये भी असमतापी जंतु होते हैं। इनकी त्वचा जो है, जैसे मेढक की त्वचा खुरदी तो होती है लेकिन नमी वाली होती है, लेकिन इनकी त्वचा जो है सूखी रहती है, एकदम खुरदुरी होती है। हार्नी सल्क बोलते हैं उसको, हार्नी सल्कों से वो ढकी हुई रहती है। हृदय 3 कक्षी इनमें पाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनमें 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। जैसे मगरमच्छ में 4 कक्षीय हृदय होता है, यानी 4 वेश्म होते हैं। वैसे अधिकांशतः 3 वेश्म वाले इनके हृदय होते हैं। ये जंतु जो है एक लिंगी होते हैं। मादा जो है अंडे देती है, अर्थात ये अंडज वाले ये होते हैं, और इनका अंडा जो है एक कठोर कवच से क्या होता है, ये घिरा हुआ रहता है। उदाहरणतः छिपकली, गिरगिट, मगरमच्छ, सर्प, घड़ियाल, कछुआ इस वर्ग के जंतु हैं। इसमें हमने जो है छिपकली का एक चित्र बना रखा है। देखो दीवारों पर चलते हैं, हमारे घरेलू एक छिपकली होती है, आप सभी लोग उससे परिचित होते हैं। दीवारों में चढ़ जाती है, दरारों में रहती है, पेड़ों में चढ़ जाती है। तो ये जो है सरीसृप वर्ग के जंतु हैं, क्योंकि रेंग के चलने वाले जंतु हैं। तो ये वीडियो हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। अभी 2 वर्ग हमारे और रह गए हैं, उन वर्गों की बात हम अगले वीडियो में करेंगे।